हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? अच्छे? अरे वाह। तो हमने देखा अर्थ का अनर्थ, है ना? अर्थ का अनर्थ, जिसमें राजा क्या कर रहा था? राजा ही था कैसा? मूर्ख राजा। राजा ही कैसा था? मूर्ख। तो फिर क्या होगा? वहाँ पे न्याय मिल सकता है किसी को? क्योंकि वो तो क्या कर रहे थे? सभी मुहावरे का अर्थ उल्टा। तो इस तरह वो मंत्री वह सब परेशान हो गए थे और उसने बताया कि महाराज आप क्या कर रहे हो? जो मुहावरे का अर्थ ऐसा निकलता है आप गलत निकाल रहे हो अर्थ। तो उसने क्रोधित होकर कहा कि मैं गलत हूँ। फिर उसने कहा कि भाई हम तो आपकी बात पे अंगारों पर पैर रखकर काम कर सकते हैं, ऐसा बताया। अंगारों पर पैर रखकर काम कर सकते हैं आप। तो फिर उसने कहा कि अंगारे मंगवाओ। तो फिर उसको जलन हुई, तब पता चला कि भी मैं तो गलत था। तो अब देखते हैं हम उसके क्वेश्चन आंसर। अभ्यास बोलने की बारी के 3 क्वेश्चन है। बोलने की बारी के कितने क्वेश्चन? 3। पहले फरियादी ने राजा से क्या याचना की? याचना मतलब प्रार्थना। क्या की? आपको तो याद होगा ना भाई? मुझे तो याद है, आपको याद होना चाहिए ना, तो पता चलेगा ना। तो पहले फरियादी ने राजा से यह याचना की कि गोपाल ने उसकी भैंस चुरा ली है। आजीविका चलाने का उसका यही एक साधन है, कृपया उसकी मदद कीजिए। पहले फरियादी की ये याचना थी ना कि भाई गोपाल ने मेरी भैंस चुरा ली और मेरी वो आजीविका है, उससे मेरे गुजरान घर चलता है, तो कृपया उसकी मदद कीजिए। राजा ने चोर को क्यों छोड़ दिया? राजा ने चोर को क्यों छोड़ दिया था? तो राजा ने चोर को पास बुलाकर उसके हाथ देखते हुए कहा कि इसके हाथ तो बिल्कुल साफ है और इसकी दाढ़ी में तिनका भी नहीं है, यह चोर नहीं हो सकता है, इसलिए इसे जाने दीजिए। क्या कर दिया था कि राजा ने चोर को पास बुलाकर उसके हाथ देखते हुए कहा कि इसके हाथ तो बिल्कुल साफ है और उसकी दाढ़ी में तिनका भी नहीं है, यह चोर नहीं हो सकता है, इसीलिए उसे जाने दो। और उसको जाने दिए। मंत्री और दरबारियों ने राजा को कैसे समझाया? तो मंत्री और दरबारियों ने राजा को उसकी समझ के अनुसार मुहावरे का प्रयोग करके समझाया। मंत्री और दरबारियों ने राजा को उसी की समझ के अनुसार मुहावरे का प्रयोग करके समझाया। उसने प्रयोग करके समझ बताया, लेकिन वो तो समझेगा नहीं। फिर क्या किया था वो? अंगारे मंगवाए और उसके ऊपर चले, तब पता चला कि भाई ये तो उसका मतलब होता था क्या? खतरा मोल लेना, ये मतलब था। वो क्या निकाल रहा था? गलत। तो ये क्वेश्चन आंसर। पहले फरियादी ने राजा से क्या याचना की? तो पहले फरियादी ने राजा से यह याचना की कि गोपाल ने उसकी भैंस चुरा लिया। आजीविका चलाने का उसका यही एक साधन है, कृपया उसकी मदद की। राजा ने चोर को क्यों छोड़ दिया?
तो राजा ने चोर को पास बुलाकर उसके हाथ देखते हुए कहा कि इसके हाथ तो बिल्कुल साफ है और इसकी दाढ़ी में तिनका भी नहीं है, यह चोर नहीं हो सकता, इसीलिए इसे जाने दीजिए। मंत्री और दरबारियों ने राजा को उसी की समझ के अनुसार मुहावरे का प्रयोग करके समझाया। लिखने की बारी में 4 क्वेश्चन है कि राजा ने गोपाल को भैंस क्यों सौंप दी? तो राजा ने भैंस गोपाल को इसीलिए सौंप दी क्योंकि उनका मानना था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी गोपाल के हाथ में है, इसीलिए यह भैंस गोपाल की है। मंत्री और दरबारी राजा की किस बात से परेशान थे? मंत्री और दरबारी राजा की मूर्खता से परेशान थे। मंत्री और दरबारी राजा की मूर्खता से परेशान हो गए थे कि वे ये न्याय करने के बजाय अन्याय कर रहे हैं, और फिर भी राजा उसको क्या कर सकते हैं। राजा किसकी बात पर क्रोधित हुआ? तो मंत्री और दरबारियों द्वारा मुहावरों का सही अर्थ बताने पर राजा को लगा कि वे सभी उसे क्या करना चाहते हैं? झूठा प्रमाणित करना चाहते। इस बात पर राजा क्रोधित हुए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें उस पर विचार विमर्श कर लेने चाहिए। बिना विचार विमर्श आप कोई भी निर्णय लो, क्या होगा? विचार विमर्श अवश्य ही करने चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें उस पर विचार विमर्श अवश्य ही करने चाहिए, तो हमें सही बात का पता चल सकता है ना। तो ये यहाँ पे लिखने की बारी, बोलने की बारी हो गई हमारे समाप्त। लिखने की बारी और बोलने की बारी आप लोगों को भी समझ में आ गई। तो ये हमारे थी बोलने की बारी। उसमें 3 क्वेश्चन थे कि पहले फरियादी ने राजा से क्या याचना की, राजा ने चोर को क्यों छोड़ दिया, और मंत्री और दरबारियों ने राजा को कैसे समझाया। और फिर थे हमारी लिखने की बारी। राजा ने गोपाल को भैंस क्यों सौंप दी, मंत्री और दरबारी राजा की किस बात से परेशान थे, राजा किस बात पर क्रोधित हुआ, और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए कि अब है सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाए। तो ये है एमसीक्यू। फर्स्ट है, पहले फरियादी की आजीविका थी। आजीविका कैसे थी? तो देखो, पशु चराना, खेती करना, दुकानदारी, उसमें आजीविका कहाँ हुई? हाँ, तो दूध बेचना, क्योंकि उसके पास क्या थी? भैंस, तो उसमें से दूध आता है, वो बेचता है, तो उसकी आजीविका चलती है ना, तो दूध बेचना। तो पहले फरियादी की आजीविका थी दूध बेचना। राजा चोर के हाथ में देखना चाह रहा था रंग। राजा चोर के हाथ में क्या देख रहे थे? रंग, क्योंकि उसने चुना था और उसने वो लोग ने बताया कि हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा, तो उसको रंगे हाथ देखो, रंगा तो है नहीं। अंगारों पर पैर रखना, मुहावरे का अर्थ है खतरा मोल लेना।
किसने किससे कहा, तो ये यहाँ पे है, कल मैं उसे पास वाले गांव से खरीद कर लाया हूँ। तो गोपाल ने राजा से कहा। किसने कहा? गोपाल। किससे कहा? राजा से। कल मैं उसे पास वाले गांव से खरीद कर लाया हूँ। तो गोपाल ने राजा से, ये भी फिर बुक में लिखना है। तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ, तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। तो राजा ने किसे कहा था? चोर से। यह मुझे अपनी उंगली पर नचाती है। तीसरे फरियादी ने राजा से कहा, हम तो अंगारों पर पैर रखकर आपकी और राज्य की सेवा करने को तैयार है। मंत्री ने राजा से कहा, हम सब मिलकर राज्य की देखभाल करेंगे। राजा ने अपने दरबारियों तथा मंत्रियों से कहा। तो ये यहाँ पे किसने किससे कहा, ये बात यहाँ पे समाप्त हो गई। आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं भाषा संसार। और भाषा संसार में आप मेरे साथ लिखना भी, पेंसिल साथ में ही रखो। हाँ, तो स्टार्ट करूँ। अब ओके, चलो। उच्चित वर्ण पर अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाकर शब्द पूरे। मंत्री है तो क्या होगा? मंत्री। अगार तो अंगार। दंडनी क्या होगा? दंड। हाफना तो हाफना। उसके बाद है उंगली तो उंगली। मांगना तो मांगना। उसके ऊपर ये चिन्ह आएगा चंद्र बिंदी वाला। लिख लिया? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विलोम लिखिए। तो मूर्ख तो ज्ञानी, सत्य तो असत्य, सत्य तो असत्य, जो मूर्ख तो ज्ञानी, शक्तिशाली तो कमजोर, सत्य तो असत्य, न्याय तो अन्याय, आगमन तो गमन, अर्थ तो अनर्थ, उचित तो अनुचित, सहमत तो असहमत। एकदम इजी, लिख लो, मेरे साथ ही लिखो, तो आपका भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। लिख लिया? विलोम फिर से बता रहा हूं। मूर्ख तो ज्ञानी, शक्तिशाली तो कमजोर, सत्य तो असत्य, न्याय तो अन्याय, आगमन तो गमन, उचित तो अनुचित, अर्थ तो अनर्थ और सहमत तो असहमत। अब लिंग बदलिए। तो पति तो पत्नी, राजा तो रानी, अपराधी तो अपराधिनी, महाराज तो महारानी, ग्वाला तो ग्वालिन, सेवक तो सेविका। लिख लो अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ, विशेषण और संज्ञा दोनों ढूंढकर लिखना है।
वो बॉक्स में दिए हैं, बॉक्स में से आपको ढूंढकर लिखना। आप ढूंढकर लिख दो, हो जाएगा ना? सब आगे चलो। हाँ, मूर्ख तो उसके सामने राजा, होशियार तो मंत्री, काली तो भैंस, लंबी तो दाढ़ी, भोली पत्नी, सुंदर सिंहासन, नेक सलाह, छोटा गाँव। हो गया यहाँ पे? लिखो आप भी। हाँ, मूर्ख राजा, होशियार मंत्री, काली भैंस, लंबी दाढ़ी, भोली पत्नी, सुंदर सिंहासन, नेक सलाह, छोटा गाँव। हो गए यहाँ पे? तो क्या आगे जाते हैं। हाँ, ये तो MCQ है। दिए गए मुहावरों के सही अर्थ पर राइट का चिन्ह लगाना है। अक्कल का दुश्मन, तो उसका मतलब है बेवकूफ। ख, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, तो ग, चालाकी से काम निकालना। अंगार उगलना, क्रोधित होना। भैंस के आगे बीन बजाना, ना समझ को उपदेश देना। हाँ, ये तो सिर्फ टिक ही करना है आपको। अक्कल का दुश्मन तो बेवकूफ, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, चालाकी से काम निकालना, अंगार उगलना, क्रोधित होना, भैंस के आगे बीन बजाना, तो ना समझ को उपदेश देना। हो गया? तो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया कंप्लीट। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, है ना? तो इस तरह ये चैप्टर हमारा है वो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। कितना मस्त था, मजा आया ना सबको? कि मूर्ख राजा है वो कैसी बातें करता था, जो मुहावरे थे उसका मीनिंग्स कैसे निकालता था, गलत। उसके बाद उसके दरबारियों ने उसको समझाया, लेकिन वो मानने के लिए रेडी था। उसको तो लगता था कि मैं जो बोलूँ वो सही है, और है भी राजा, उसको कोई कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे अंधेरी नगरी गंडू राजा में भी ऐसा ही था, पता है ना, कि सब चीज़ों के एक ही मोल, जो भी कर दो सबके पैसे एक समान। तो वो भी स्टोरी बहुत मस्त है, आपको मिले तो पढ़ना। मैंने तो बताया था ना, 4th में थे तब, है ना, कि जब कोई फांसी पर चढ़ने वाला नहीं मिला तो गुरु के शिष्य को लगा दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। फिर राजा खुद चढ़ गए, क्योंकि राजा ही क्या था, मूर्ख था। ये तो अच्छा राजा था कि समझ तो गया कि हाँ भाई मैं गलत था, और लास्ट में उसने बताया कि अब हम सब मिलकर न्याय करेंगे, सोच समझकर न्याय करेंगे, और पूरा राज्य ऐसे चलाएंगे। तो ये यहाँ पे बात उसने अच्छी बताई कि हमें सोच समझकर दूसरों की सलाह भी लेनी चाहिए, दूसरों को मानना भी चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि उनके मंत्री अच्छे थे जो उसको समझा दिया, वरना क्या होता, वो तो ऐसे ही चलाता रहता। फिर एक दिन ऐसा आता कि उसके राज्य में कोई रहने वाला ही नहीं होता, कि सब चले जाते, क्योंकि न्याय तो होगा नहीं। तो ऐसे में कौन रहेगा? लेकिन उसने समय के साथ समझ लिया और अपने राज्य की व्यवस्था संभाल ली, वरना तो गलत होने वाला था ही। लेकिन उसके जो मंत्री और दरबारी लोग थे वो अच्छे थे, तो उसकी वजह से उसका राज्य बच गया।
तो ये चैप्टर आप कंप्लीट कर देना अपनी फेयर बुक में और टेक्स्ट बुक में, जितना वर्क टेक्स्ट बुक का है वो टेक्स्ट बुक में, फेयर बुक का वर्क है वो फेयर बुक में। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो ये चैप्टर तो हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, समझ गए आप लोग? ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।